आंखें बंद कीजिए, एक नई कहानी, एक नया अनुभव। चलिए शब्दों के इस सफर पर निकलते हैं। महाभारत में एकलव्य की कहानी समर्पण, बलिदान और विनम्रता का महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। एकलव्य निषाद राजा का पुत्र था, जो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनने का सपना देखता था। उसने निश्चय किया कि वह महान गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करेगा, जो कुरुवंश के राजकुमारों, विशेष रूप से अर्जुन को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एकलव्य विनम्रता से द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे शिष्य बनने की प्रार्थना की, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि वह केवल राजकुमारों और ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। इसी अस्वीकार से निराश होने के बावजूद एकलव्य ने हार नहीं मानी। वह जंगल लौट आया और स्वयं को धनुर्विद्या सिखाने का संकल्प लिया। उसने मिट्टी की द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे गुरु मानकर उसकी पूजा करने लगा। अपनी अथक साधना और दृढ़ निश्चय से एकलव्य ने अद्भुत धनुर्विद्या में निपुणता हासिल कर ली। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य और पांडव वन से गुजर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एकलव्य से हुई। सभी को आश्चर्य हुआ जब एकलव्य ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया, जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ थी। यह देखकर अर्जुन चिंतित हो गया और उसने द्रोणाचार्य को उनका वचन याद दिलाया कि अर्जुन ही दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। द्रोणाचार्य ने अपना वचन निभाने के लिए एक कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगने का निश्चय किया। एकलव्य ने श्रद्धा से गुरु दक्षिणा देने की सहमति दी। तब द्रोणाचार्य ने उससे एक अप्रत्याशित और कठोर मांग की। उन्होंने उसका दाहिना अंगूठा मांगा, यह जानते हुए कि उसके बिना एकलव्य कभी महान धनुर्धर नहीं बन सकेगा। हालांकि यह मांग दिल तोड़ने वाली थी, लेकिन एकलव्य ने बिना किसी शिकायत के आदेश का पालन किया। उसने तुरंत अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। इस कृत्य ने उसको असाधारण समर्पण और आज्ञा पालन को उजागर किया। यद्यपि उसका धनुर्विद्या का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसका बलिदान गुरु के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक बन गया। एकलव्य की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण, गुरु की आज्ञा का पालन और यह समझना कि महानता केवल उपलब्धियों में ही नहीं बल्कि चरित्र में भी निहित होती है। यह कहानी समाज की कठोर वास्तविकताओं को और समय की विषमताओं पर भी प्रश्न उठाती है। द्रोणाचार्य का निर्णय अर्जुन के पक्ष में था, लेकिन एकलव्य के साथ अन्याय भी हुआ। एकलव्य की गाथा आज भी यह प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए।